हाँ चलो। प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार, मैं डॉक्टर आलोक कुमार आपको इलाहाबाद विश्वविद्यालय का जो प्रथम प्रश्न पत्र है मध्यकालीन काव्य, मध्यकालीन काव्य में जो कबीर विद्यापद दूसरे हैं कबीर का जो पाठ्यक्रम निर्धारित है आपको, इसके पद हैं साखी सबर रामायणी, जो पद भगत सजीवन, जो महत्वपूर्ण पद है, कुछ के व्याख्या खंड में आपको बताने जा रहा हूँ, थोड़ा अवलोकन कर दीजिएगा। जो आप लोग इंटर में पढ़े होंगे इसमें आज दिखाई दिया है, हम न मरे मरिह संसारा, हमको मिला जियावन हारा, साकत मरह संत जन जीवे, भर भर राम रसायन पीवें, हर मरिह तो हमहू मरिह, हर न मरिह तो काहे को मरिह, है ना। कहे कबीर मनह मिलावा, अमर भय सुख सागर पावा, है ना। हम न मरे मरिह संसारा, कबीर दास जी महाराज कहते हैं। व्याख्या खंड में जिसे व्याख्या आप लिखेंगे प्रस्तुत अंश, है ना, ये कबीर दास के पद से अवतरित है, लिया गया है। इसमें ये गुरु की महत्ता का वर्णन है, इसमें जीवन अमरता की ओर है, सबका वर्णन है। आप प्रसंग देते हुए व्याख्या लिखेंगे, फिर सामान्य की ओर विशेष लिखेंगे या साहित्यिक सौंदर्य लिखेंगे। व्याख्या खंड 3 स्टेप होते, जो व्याख्या खंड आपको 8 अंक आएगा, 2 नंबर का संदर्भ रहेगा, 2 नंबर का प्रसंग रहेगा, 2 नंबर का संदर्भ प्रसंग रहेगा, 4 नंबर का व्याख्या, 2 अंक का आपका विशेष या जिसे साहित्यिक सौंदर्य कहा जाता है। तो व्याख्या खंड, अपनी व्याख्या का अर्थ होता है विधन आख्या, अपनी जो व्याख्या है, अपनी जो भाव हो उसको प्रकट विशेष रूप से प्रकट करते हैं, वही व्याख्या है। हम न मरे मरिह संसारा, हमको मिला जियावन हारा, साकत मरह संत जन जीवे, भरी भर राम रसायन पीवे। हम न मरे, कबीर दास जी महाराज कहते हैं मैं कभी मर ही नहीं सकता, मेरे अंदर जो परमात्मा है, आत्मा का स्वरूप है, कभी मर नहीं सकता। एक शरीर से दूसरे शरीर में चला जाता हूँ, लेकिन ये कभी मरेगा नहीं। शरीर मरता है, इस शरीर क्योंकि देहाभासी है, जब इसमें उठते हैं हम लोग, रहते हैं, यही छोड़ करके फिर दूसरे शरीर में आत्मा चला जाता है, ये प्रवास करता है, ये आत्मा जल्दी निकलता नहीं है। कबीर दास ने कहा, जिस मरने से जग डरे मेरो मन आनंद, मरने ही ते पाइए पूर्ण परमानंद। मरने से ही पूर्ण परमानंद, जिस मरने से पूरा संसार डरता है, मैं स्वयं प्रतिदिन अपने शरीर को छोड़ता हूँ, फिर शरीर में आ जाता हूँ, वो प्रक्रिया मैं जानता हूँ। लेकिन पूरा संसार, जिस मरने से जग डरे मेरो मन आनंद, मैं तो प्रतिदिन इस आनंद की अवस्था में मरता हूँ, शरीर को छोड़ता हूँ, फिर देहाभास से ऊपर आता हूँ, फिर शरीर में आ जाता हूँ। जिस मरने से जग डरे मेरो मन आनंद, मरने ही ते पाइए पूर्ण परमानंद। जब हम शरीर को छोड़ते हैं तो ऐसा लगता है शरीर निष्क्रिय हो गया है। जब शरीर निष्क्रिय हो जाता है तो ऐसा लगता है अब इसको ले जाओ, जलाओ, कर्मकांड की विधि से इसका पालन कीजिए। लेकिन कबीर साहब कहते हैं स्वयं फिर शरीर में आ जाना, ये बहुत महत्वपूर्ण है। इस संसार में मायावी रूपी शरीर, संसार में हम जानते हैं कि संसार को माया है, इसमें हर व्यक्ति जो है एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। आत्मा शंकराचार्य का एक कथन है, पुनरपि जन्म पुनरपि मरणम पुनरपि जन्म जठरे शयनम, इन संसारे खल दुष्पारे कृपया पारे, पहिर मुरारे भज गोविंदम मूढ़मते। यानी कि बार बार जन्म लेना, बार बार सृष्टि में आना, इस सृष्टि का रहस्य क्या है? यही कि परमात्मा प्रेम है। इस प्रेम के जरिए हम जीते हैं पूरे संसार। कबीर साहब कहा प्रेम से जियो। जब तक हमारे अंदर क्षमता, करुणा, दया, सहनशीलता, सादगी नहीं आएगी, तब तक हम असली मंजिल को नहीं पा सकते। इस सृष्टि में इस मनुष्य जन्म पाने का यही अर्थ है कि अपने आप को जानना, प्रभु को पाना। तो हम न मरे मरिह संसारा, हमको मिला जियावन हारा। व्याख्या का अर्थ होता है अभिधा लक्षण छोड़कर जो तीसरी शक्ति होती है उसमें लिखा जाता है व्याख्या। हम न मरे मरिह संसारा, हमको मिला, हमको तो जिलाने वाला मिल गया है। गुरु भाई वही होता है जो हमें जीने के लिए बता दे, जो अंधेरे से प्रकाश की ओर ले जाए, जो असलियत का दर्शन करा दे। गुरु अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए, है ना। 3 लोक नवखंड में गुरु से बड़ा न कोई, करता करे न कर सके गुरु करे सो होए। तो पूर्ण गुरु कबीर दास जी महाराज कहते हैं हमें पूर्ण गुरु मिल गए हैं, जो हमें अंधेरे से प्रकाश की ओर, हमें जीते जी मरने की कला बता दिए हैं।
मैं इस गुरु को नमन करता हूँ। हम तो हे संसार वालों, हे मायावी दुनिया वालों, मुझे तो गुरु मिल गया है, फंस गए आप लोग संसार में। तो संसार में पूर्ण गुरु की तलाश स्वामी रामकृष्ण परमहंस के शिष्य स्वामी विवेकानंद को मिले थे, जो उन्होंने असलियत का दर्शन करा दिया था। इस सृष्टि में आने का मकसद क्या है, अपने आप को जानना, प्रभु को पाना, ये बता दिए थे। आगे कह रहे हैं कि साकत मरहि संत जन जीवे, भरि भर राम रसायन पीवे। साकत अर्थात जो पशुओं की बलि देते हैं, साकत मरहि संत जन जीवे, जो पशुओं की बल देते हैं, जो लोग मरते हैं, जो मरने के अलावा, जब युधिष्ठिर ने यक्ष से प्रश्न पूछा, महाराज दुनिया में सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है, तो यक्ष ने उत्तर दिया, अहन्य हन्यानि भूतानि गच्छन्ति यमालयम शेषास्थावरिच्छन्ति किम आश्चर्य मृतः परम। अर्थात जो रोज रोज मरते हैं, मरने के अलावा जो डिजायर, जो इच्छा रखते हैं जीने की, वही सबसे बड़ा आश्चर्य है। तो कह रहे हैं साकत मरे, जो पशुओं की बल देते हैं, जो मरने की इच्छा, जो रोज मरते हैं। संत जन, जो संत मतलब होता है जो सच्चाई को जान जाए, जो असलियत को जान जाए, जो उस संत न छोड़े संत कई कोटिक मिले असंत। संत अपना उस परमात्मा को, रहस्य को नहीं छोड़ सकता है, उसकी ज्ञान धारा को नहीं छोड़ सकता। कितने लोग उसको भ्रम माया की दुनिया में लंपटताई करेंगे, लेकिन वो कभी अपनी असलियत नहीं छोड़ेगा। तो आगे कर रहे हैं, संत जन जीवे भरि भर राम, मैं तो राम के रस को पाप गया हूँ। मैं राम के रस को, जो राम का रस क्या है, उस आनंद की अनुभूत मैं कर लिया हूँ। भरि भर राम रसायन, मैं राम के रस का अनुभूत कर लिया हूँ। राम 4 प्रकार के बताए गए हैं। एक राम जो सत का बेटा, एक राम घट घट में बैठा, एक राम का सकल पसारा, एक राम जो सबहु से न्यारा। जो चौथा राम है, जो सबके अंदर रमण कर रहा है, वो राम है। भगवान कबीरदास जी महाराज कहते हैं चौथा राम है, वही पूरी सृष्टि को चला रहा है, सब में विद्यमान है, सब में विद्यमान होते हुए भी अलक्ष्य है, जो दिखाई नहीं देता, वो अनुभव का विषय है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिखाया था मेरा स्वरूप क्या है, वही वो अंतर में बैठा हुआ। हम बाहर दुनिया में इन 2 आँखों से देखते हैं, उन दोनों आँखों से देखने के अलावा जो सृष्टि में बचे हुए हैं, वही सृष्टि का रहस्य है। आँखों से देखते हैं सब नष्ट होने वाला, जो अंतर में दिव्य दृष्टि के द्वारा अंतर में ज्योति श्रुति का आनंद का हम कर लेते हैं, वही परमात्मा का दर्शन है। आगे कह रहे हैं, हरि मरि हैं तो हमहु मरि हैं, हर न मरे हम काहुक मरे। कबीरदास जी महाराज कहते हैं जब परमात्मा का अंत होगा, जब सृष्टि का अंत होगा, जब हरि मरेगा, जब भगवान मरेगा, तब भी मैं भी मरूंगा। अर्थात हम क्यों मरे, मेरे अंदर जो शरीर है, शरीर नष्ट होता, आत्मा तो अजर अमर है। कबीरदास जी आत्मा की अमरता का वर्णन कर रहे हैं। आत्मा सर्वत्र अमर है, एक शरीर से दूसरे शरीर में स्थानांतरित होता है और वह सबके अंदर विद्यमान है। जैसे मैं देखता हूँ, उसे पूर्ण गुरु ही दिखा सकता है। पूर्ण गुरु ही आत्मा के जरिए उस अन्य पिंड ब्रह्मांड सचखंड पार ब्रह्म का जो सच्चाई है, उसका दर्शन करा देता है। जहाँ से मैं आया हूँ, उस असलियत का दर्शन करा देता है पूर्ण गुरु। आगे कह रहे हैं, कहे कबीर मन मन ही मिलावा, अमर भय सुख सागर पावा। कहें कबीर कह रहा हूँ, कबीरदास जी महाराज कहते हैं मेरा मन तो उस ईश्वर में मिल गया है और सुख की सागर, जो अमर सुख सागर है, उस अमरता की सागर है, जिसमें डुबकी लगाने से हमें आनंद की अनुभूति होती है, परमात्मा का दर्शन हो जाता है और हर समय उसमें व्यक्ति लीन रहना चाहता है। जब आदमी अंतर का अनुभव कर लेता है, जैसे मीराबाई ने कहा, मेरा मन मानी सूरज सैलासमान, मेरा मन तो उस आसमान में उस प्रभु की याद में हो गया है, वो छोड़ना नहीं चाहती, हर क्षण हर पल उसकी याद में। इसलिए जब हम, क्योंकि ध्यान के जरिए परमात्मा का दर्शन हम कैसे कर सकते हैं, अंतर में। अंतर में कैसे जाएंगे, कबीरदास जी महाराज कहते हैं ध्यान के जरिए। जब हम आँख बंद करते हैं, आँख बंद करने के दौरान जो दिखाई देता है, उस प्रकाश में, प्रकाश के स्वरूप में ध्यान से देखेंगे तो गुरु का नूरी स्वरूप दिखाई देगा। गुरु का नूरी स्वरूप दिखाई देगा तो आपको ले चलेगा स्थूल अंड पिंड ब्रह्मांड पार ब्रह्म, फिर सचखंड का दर्शन करा देगा, जो यहाँ आने का मकसद आपका पूरा हो जाएगा। तो कबीरदास जी महाराज अंत में यही कहते हैं, पूरे आत्मा की अमरता, आत्मा अजर अमर है और
इस सृष्टि में कोई बचा ही नहीं। जब आत्मा अजर अमर है, शरीर नष्ट होती है, इसी का वर्णन कर रहे हैं पूरा। और मैं तो कभी मर नहीं सकता। मानवता की सेवा करने के लिए शरीर में आना पड़ता है। जब गुरु इस मानव की सेवा करने के लिए सृष्टि में आता है तो शरीर रूप में आता है और शरीर रूप में आ करके अपने भक्तों का कल्याण करता है। जो उससे देखता है, जिस रूप में देखता है, आपके कर्मों के अनुसार रहेगा। 3 कर्म होते हैं, संचित, प्रारब्ध, क्रियमाण। संचित, प्रारब्ध, क्रियमाण। संचित कर्म होता है जो संचय है, और क्रियमाण माने जो कर रहे हैं। प्रारब्ध माने जो पिछला कर्म आपका बचा हुआ है, इस कर्मों में भुगतान कर रहे हैं, वही प्रारब्ध है। क्योंकि जब यहाँ दुख सुख होता है, दुख में सुमिरन करे, दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई, यानी कि जब दुख आता है यानी संचित यानी प्रारब्ध कर्मों का देन होता है। प्रारब्ध में हमें भुगतान करना पड़ता, लेकिन आदमी समझ नहीं पाता। हम लोग फंसे हैं मायावी दुनिया में। माया की दुनिया में प्रत्येक व्यक्ति भूल जाता है मेरा लक्ष्य क्या है, परमात्मा का पाना। जब बच्चा जन्म लेता है कहता है मेरा प्रभु कहाँ कहाँ आ गया, पूरी सृष्टि में आ जाता है, लेकिन भूल जाता है सृष्टि का रहस्य क्या है, यही कि परमात्मा का प्रेम है। कोई मार्गदर्शन वाला इस संसार में है तो पूर्ण गुरु। गु माने अंधकार, रु माने प्रकाश। कबीरदास जी महाराज इसी का वर्णन कर रहे हैं। तो संदर्भ, प्रसंग, फिर व्याख्या, आत्मा की अमरता का वर्णन कर रहे हैं। आत्मा अजर अमर है, कबीरदास जी महाराज कहते हैं प्रसंग में। व्याख्या आप लोग अपनी भाषा में लिखेंगे। आपकी जो भाषा है, आप किस रूप में प्रकट करना चाहते हैं, वही व्याख्या है। बी आख्या, विशेष रूप से जो आख्या प्रकट होती है, जो आपका उद्बोधन है, जो प्रक्रिया है, वही व्याख्या है। फिर साहित्यिक सौंदर्य लिखेंगे या विशेष में, इसमें आत्मा की अमरता का वर्णन है, और इसमें जो है अनुप्रास अलंकार है, रस छंद अलंकार क्या है, सबका वर्णन करेंगे। इसमें गुरु के स्वरूप का वर्णन है और संत के स्वरूप का वर्णन है, हर तरह से बताएंगे। 3-4 कोटेशन आप विशेष में लिखेंगे तो आपको पूर्ण व्याख्या के अंतर्गत आपको पूर्ण अंक दिए जाएंगे। तो आज प्यारे विद्यार्थी एक ही पद मैं पढ़ा के जा रहा हूँ, फिर अगले वीडियो में और सर पढ़ाएंगे या मैं ही पढ़ाऊँगा, हिंदी साहित्य के इतिहास में पढ़ाऊँगा। फिर आपको जो है फिर अगले पद में आपको बताया जाएगा। आप उड़ान दी फ्लाई चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि अनवरत शिक्षा चलती रहेगी। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ।